अगर बार बार बोला जाए तो कुछ दिन के बाद लोग उसको झूठ नहीं मानते, उसको सच मान लेते हैं। जैसे भारत में जो सबसे बड़ा झूठ है कि भारत स्वतंत्र है, एक दूसरा बड़ा झूठ है कि भारत संप्रभु है, तीसरा बड़ा झूठ है कि भारत संविधान से चलता है, चौथा बड़ा झूठ है कि भारत में कानून का राज है, पांचवा बड़ा झूठ है कि भारत में सब एक समान है, छठवां एक बड़ा झूठ है कि भारत में कलयुग चल रहा है, सातवां जो झूठ है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, आठवां झूठ है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, नौवां जो सबसे बड़ा झूठ है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। ऐसे 10 झूठ है जो बार बार बोला जाता है, और इतनी बार बोला जाता है उसको नेता भी बोलते हैं, अभिनेता भी बोलते हैं, लेखक भी बोलते हैं, पत्रकार भी बोलते हैं, कलमकार भी बोलते हैं, यूट्यूबर भी बोलते हैं। इतनी बार बोला जाता है कि लोगों को लगता है यार तो सच है। भारत स्वतंत्र कैसे हो गया? स्वतंत्र, स्वयं का तंत्र, अपना तंत्र। कौन सा तंत्र अपना है? एजुकेशन सिस्टम गुलामी वाला चल रहा है, हेल्थ सिस्टम गुलामी वाला चल रहा है, नागरिक सिस्टम गुलामी वाला चल रहा है, पुलिस सिस्टम गुलामी वाला चल रहा है, न्यायिक सिस्टम गुलामी वाला चल रहा है, प्रशासनिक सिस्टम गुलामी वाला चल रहा है, टैक्स सिस्टम गुलामी वाला चल रहा है, इलेक्शन सिस्टम गुलामी वाला चल रहा है, सब कुछ गुलामी वाला चल रहा है। फिर भी कहते हैं भारत स्वतंत्र है, जबकि स्वतंत्र का मतलब सारा तंत्र स्वयं का होना चाहिए। तंत्र का मतलब सिस्टम, जितने सिस्टम होने चाहिए शासन चलाने के लिए, प्रशासन चलाने के लिए, अपना होना चाहिए। एक दूसरा झूठ कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। आपको पता है जो जहाज में हम घूमते हैं उस जहाज में आज भी वीटी लिखा हुआ है। वीटी का मतलब विक्टोरिया टेरिटरी। आज तक हम वीटी नहीं हटवा पाए जहाज के ऊपर से। गुलामी के नाम चल रहे हैं, वहशी दरिंदों के नाम पे सड़क मोहल्ले गलियां बनी हुई हैं, और उन वहशी दरिंदों के नाम पे सड़क मोहल्ले गलियां चल रही हैं जहां से वो आए थे, उनके वहां पे भी उनके नाम पे कोई एक भी सड़क मोहल्ले गली नहीं है। ये बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी जहां से आए थे वहां उनके नाम पे एक भी सड़क नहीं, एक भी मोहल्ला नहीं, एक भी गली नहीं, एक भी जिला नहीं। और भारत में सब कुछ चल रहा है और हम कहते हैं हम संप्रभु हैं। गुलामी के नाम चल रहे हैं, गुलामी के निशान चल रहे हैं। ये वहशी दरिंदों जितने हमारे मठ मंदिर तोड़ के गए थे, हम उनको रिस्टोर नहीं कर पाए और कह रहे हम तो संप्रभु हो गए। गुलामी की कुरीतियां चल रही हैं, 3 तलाक, हलाला, मुताह, मिस्यार, तहर्रुस, ये सब मुगल काल की कुरीतियां हैं। आज तक उनको हम खत्म नहीं कर पाए और कहते हैं भारत संप्रभु है। गुलामी की कुप्रथाएं चल रही हैं, गुलामी की शिक्षा व्यवस्था चल रही है। मुगलों के समय में जो मदरसे 1000 थे, आज की डेट में 3 लाख से ज्यादा हो चुके। अंग्रेजों के समय में जो मिशनरी स्कूल 1000 थे, आज की डेट में 2 लाख से ज्यादा हो चुके। गुलामी की शिक्षा और कहते हैं भारत संप्रभु है। गुलामी की चिकित्सा व्यवस्था, आदिकाल से जो हमारा योग था, नेचुरोपैथी थी, आहार चिकित्सा थी, प्राणायाम चिकित्सा थी, वो सेकेंडरी हो गई है। डॉक्टर का मतलब एमबीबीएस हो चुका है, दवाई का मतलब एलोपैथी दवाई हो चुकी है, और हम कह रहे हैं भारत संप्रभु है। न शिक्षा व्यवस्था हमारी, चिकित्सा व्यवस्था गुलामों वाली, टैक्स व्यवस्था गुलामी वाली, सब कुछ गुलामी वाली, और फिर भी कह रहे हैं भारत संप्रभु है। ये सबसे बड़ा झूठ। ऐसे ही तीसरा कि भारत संविधान से चलता है। संविधान 2 शब्दों से मिलकर बना है, समविधान। ऐसा विधान जो सबके लिए समान हो उसको कहते हैं संविधान। यानी जहां संविधान होता है वहां एक देश एक विधान होता है। यानी 1 नेशन 1 पुलिस कोड होना चाहिए, 1 नेशन 1 जुडिशियल कोड होना चाहिए, 1 नेशन 1 टैक्स कोड होना चाहिए, 1 नेशन 1 इलेक्शन कोड होना चाहिए, 1 नेशन 1 एजुकेशन कोड होना चाहिए। और भारत में कहते हैं संविधान है, मजहब के आधार पर मंत्रालय चल रहा है, मजहब के आधार पर आयोग चल रहा है, मजहब के आधार पर बोर्ड चल रहा है, मजहब के आधार पर ट्रिब्यूनल चल रहा है, मजहब के आधार पर केंद्र सरकार की योजनाएं चल रही है, मजहब के आधार पर राज्य सरकार की योजनाएं चल रही है, मजहब के नाम पे पैसे का बंदरबाट हो रहा है। और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि भारत में तो संविधान है, भारत संविधान से चलता है। संविधान में मजहब के आधार पर विभाजन नहीं होता। ऐसे जो एक सबसे बड़ा झूठ कि भारत में कानून का राज है। अरे कानून का राज होता तो आज की डेट में मुलायम का परिवार जेल में होता। कानून का राज होता तो पूरा लालू परिवार जेल में होता बेनामी संपत्ति के लिए कारण। अगर कानून का राज होता तो पूरा गांधी परिवार जेल में होता बेनामी संपत्ति के कारण। कानून का राज होता अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार ये जेल में होता, बादल परिवार जेल में होता। कानून का राज होता हुड्डा परिवार जेल में होता। कानून का राज होता स्टालिन परिवार जेल में होता। कानून का राज होता दीदी का परिवार जेल में होता, बहन जी का पूरा परिवार जेल में होता। तो ये केवल बतौलेबाजी है कि भारत में कानून का राज, कोई कानून का राज नहीं है। केवल और केवल यहाँ नेताओं का राज है, पार्टियों का राज है। ये झूठ बोला जाता है कि भारत में कानून का राज है। एक और झूठ बोला जाता है भारत में कलयुग चल रहा है।